इन दीवारों को देखिए, पत्थर की नक्काशी हमें द्वापर युग में ले जाती है, जहाँ अर्जुन का विषाद और भगवान कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा यह दर्शाता है कि जब मनुष्य टूट जाता है तब ईश्वर उसे ज्ञान की शक्ति से फिर से खड़ा करते हैं। इन कलाकृतियों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्राचीन भारत के समाज, युद्ध और धर्म आपस से जुड़े हैं। यहाँ एक एक ईंट महाभारत की 18 दिनों को युद्ध और उसके बाद की शांति का संदेश का गवाह देती है। और हम आज अभी खड़े हैं गीता ज्ञान के भीतर, जो केवल एक संग्रहालय नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान का एक महासागर है। और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ विभिन्न प्रतिमाओं के माध्यम से उनके जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शाया गया है। और यहाँ जो श्रीमद् भागवत गीता के बड़े बड़े पृष्ठ खुले हुए हैं, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और ये एक नया सिटी अभी डेवलप हो रहा है। और इसके बगल में एक बड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता का पेज खुला हुआ है। अध्याय 12 और अध्याय 15 के श्लोक हमें भक्ति और पुरुषोत्तम योग का मार्ग दिखाता है, जो यह भक्ति मार्ग का दर्शन हो रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर का स्ट्रक्चर है जो कि अभी बन रहा है। और बगल में वाल्मीकि जी, अब ये बगल में आप विशाल मानचित्र देख सकते हैं। यहाँ अखंड भारत की सीमाओं को दिखाया गया है। मौर्यकालीन भारत से लेकर गुप्तकालीन भारत तक सभी सीमाओं को डिजिटल माध्यम से समझा गया। और ये गीता का अध्याय और पेज नंबर एक एक चीज़ लिखा हुआ है। इतिहास प्रेमियों के लिए ये सब बहुत ही जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। और आगे चलिए हम हर एक सेक्शन का दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे और महान विचारकों पर गीता का क्या प्रभाव पड़ा है और क्या सोचते हैं हमारे। इसमें सप्तपुरी, चार धाम और महाजनपदों की स्थिति हमें बताती है। और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध फैली हुई थी, वो सब कुछ इसमें बताती है। और हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि और क्या है इसके अंदर। और एक बार आप हर एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं इस संपूर्ण भारत के नक्शे में। हर एक चीज़, महाजनपदकालीन भारत, ऐसे मतलब जो भी हमारे पुराने थे सबको यहाँ पे इकट्ठा दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे हमारा थोड़ा ज्ञान हो और जो नहीं जानते हैं वो इनके बारे में जान सकें कि कहाँ पे क्या था पहले, जब अखंड भारत, जो आज भी हम लोग इसके लिए लड़ते हैं। और हर एक जगह सुनने को मिलता है कि अक्साई चीन जो कि भारत का हिस्सा था, जो कब्जा कर लिया। तो इसमें अब हम उस हिस्से में चलेंगे जहाँ श्री कृष्ण लीला का अद्भुत चित्रण है। दीवारों पे बनी इन पेंटिंग और विशाल पेंटिंग को गौर से देखिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्रण किया गया है उनकी पूरी जन्म, जो शुरू से बचपन से अंत तक। आप देख सकते हैं कि कैसे घनघोर वर्षा में वसुदेव जी नन्हे कृष्ण को टोकरी लेकर यमुना पार कर रहे हैं, शेषनाग उनकी रक्षा कर रहा है। और आगे पेंटिंग में कान्हा देखेंगे माखन चोरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे। और यहाँ भगवान की दिव्य रास लीला का वर्णन है, जो कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। और यहाँ पे जो उनके अनुयायी थे और जो कि मानने वाले थे गीता को, और गीता का क्या प्रभाव पड़ा, उनको यहाँ पे चित्रण किया गया है और दर्शाया गया है। एक एक जन को, एक एक आदमी को, जो थे पुराने, हम तो नहीं जानते हैं इनके नाम, लेकिन आप देख सकते हैं जो कि अनुयायी थे। एक एक अनुयायी को यहाँ पे चित्रण किया गया है। और ऊपर में बाल लीला दिखाया गया है और नीचे में श्लोक के साथ साथ जो उनके अनुयायी थे उनके फोटो पड़े हुए हैं। और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि आप कान्ही उंगली पे कृष्ण जी ने पर्वत को उठाया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े इस सेक्शन में हमको उन महान पुरुषों की तस्वीर देख सकते हैं जिन्होंने गीता को अपने जीवन का आधार बनाया। और इन सभी ने माना कि गीता एक श्लोक मनुष्य को निर्भय बनाता है। यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं, APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब अनेक महापुरुष हैं। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक और जो भी यहाँ पे स्वामी विवेकाचार्य चौधरी जी, मतलब जितने पे भी गीता का प्रभाव पड़ा उनका चित्रण किया गया है। और उसमें सामवेद, यजुर्वेद और जो भी यहाँ पे नृत्य कला है, जो कि डांसिंग लॉर्ड शिवा हम लोग बोलते हैं, उनका एक एक चित्रण किया गया है और इसमें दर्शाया गया है। और संस्कृत में लिखा गया है, ए राम जी हैं।
जो कि आप देख सकते हैं एक एक चित्रण किया गया है। और आप आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए और घूमिए। बहुत ऐसा चीज़ है जिससे आपको ज्ञान होगा, और गीता ज्ञान संस्थान ही इस संस्थान का नाम है। और इस सेक्शन में आप देख सकते ओपेनहाइमर और आइंस्टीन और अन्य विदेशी विद्वान, जो गीता सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं पूरी मानवता की है। और यहाँ विदेशी विचारक गैलरी में आप देख सकते हैं कि कैसे महान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट और परमाणु बम के परीक्षण के समय गीता का श्लोक याद किया गया था। मैं काल हूँ, लोकों का नाश करने वाला हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन, इमर्सन और थोड़े जैसे दिग्गज ने स्वीकार किया कि जब उनके मन में अशांति होती थी तो वो गीता की शरण में जाते थे। और यहाँ पे बाल चित्रण का जो मैं बताया, ऊपर में बाल चित्रण कृष्ण जी का किया गया, और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये म्यूजियम का वो भाविक हिस्सा है जहाँ जेल की सलाख हो, और बहुत बाल गंगाधर तिलक है, और बगल में इनके सलाखों और फांसी का फंदा दिखाया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे क्रांतिकारी ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया, और कैसे। और ये वीर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, जो मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े थे और हाथ में गीता थी, शहीद। बहुत ऐसे हमारे क्रांतिकारी हैं जो गीता से सीखा, आत्मा अमर है। बहुत ऐसे चीज़ जो हम बता नहीं सकते हैं इसमें। आप आइए देखिए, और गीता के एक एक श्लोक यहाँ पे जहाँ पे भी आप चलिएगा आपको एक एक गीता का श्लोक और उसमें ज्ञान ही देखने को मिलेगा। और हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, अनेकों महान पुरुष मिलेंगे जिन्होंने गीता को स्वीकार किया और अपना आगे का जीवन को व्यतीत किया और बदला। और यहाँ पे बहुत ही विशाल श्री कृष्ण जी का मूर्ति है, और इसमें भी एक एक चीज़ को दिखाया गया, दर्शाया गया है कि उनका कौन रूप था और क्या क्या रूप लिए थे। और आगे जैसे जैसे आप बढ़िएगा और पुराने जितने भी रूप थे उनके सब रूप को फोटो के द्वारा दर्शाया गया है। हम कहेंगे कि आप एक बार आइए और यहाँ पे घूमिए और दर्शन कीजिए। और इससे ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होगा, इससे बहुत सारा ज्ञान होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवत गीता अलग अलग लैंग्वेज में रखा हुआ है, विभिन्न भाषाओं में आप बोल सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कृष्ण बाल लीला, और नीचे पे अलग अलग लैंग्वेज में आपको गीता मिलेगा। और ये नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व के लिए भगवत गीता से बढ़ के कोई उपदेश नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने माना भी। अष्ट धातु पे लिखा हुआ है, जो गीता का श्लोक है अष्ट धातु पे लिखा हुआ है। और ऐसे ऐसे कितने उर्दू, फारसी, अरबी और अनेकों भाषा में आपको देखने को मिलेगा। और हम आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब जो भी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री, कैसे उन्होंने गीता को अपनाया और अपना जीवन को बदला। और ये विवेकानंद हम देख सकते हैं, जो कि विवेकानंद से आज भी हम लोग ज्ञान लेते हैं, और विवेकानंद को एक हम लोग अच्छा विचारक मानते हैं। और बगल में भी योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया है, गीता ज्ञान का संस्थापन का शिलान्यास। मतलब एक एक चीज़ आप यहाँ पे आइएगा तो गीता संस्थान में आपको देखने को मिलेगा, और इससे हमारी बहुत ही ज्ञान का विकास होगा। और हमारे हिंदू धर्म में क्या था, कैसे था। और गीता का श्लोक, जब भी मन अशांत हो तब गीता का श्लोक हम लोग बोलते हैं सुनने के लिए।